तो मैं पार्ट 2 पे बात कर रहा था। मैंने अभी किसी से, मुस्तफा अंसारी से बोला था, वरुण शर्मा क्या आप पढ़ सकते हैं पार्ट 2? गुड मॉर्निंग सर, मैंने अभी ज्वाइन किया है सर क्लास, तो मेरे को आइडिया नहीं है आप क्या बोल रहे हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। मुस्तफा अंसारी प्लीज। कोई बात नहीं, आजिब आप ही पढ़ के सुना दो। ओके सर। सर सेकेंड पार्ट ना। हाँ जी, हाँ जी। नंबर ऑफ वर्कर्स गेटिंग वेजेस बिटवीन 600 एंड 900। ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि ऐसे वर्कर्स की संख्या बताओ जो 600 और 900 के बीच में सैलरी लेता हो। 600 रुपए मिलता हो या 900 रुपए। तो हमने क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी जो x है वो 600 रुपए से ज्यादा हो और 900 रुपए से कम हो। मतलब या तो सैलरी 601 रुपए से लेके कह सकते हैं 899 तक। तो इस क्वेश्चन ने ये पूछा, तो इसलिए हमने लिख दिया x 600। ये लेस देन का निशान है, एक मिनट साफ सुथरा लिख दूं, आपको समझ नहीं आ रहा होगा। ये लेस देन कैपिटल X और यहाँ पर लेस देन 900। तो 600 इज लेस देन x इज लेस देन 900। तो अब ये वैल्यू हमने निकालनी है। अब देखो, हमने एक टेबल बनवाई थी जहां x की वैल्यू 1600, 600, 900, 1100, 1500 लिख के z की वैल्यू निकाली हुई थी, x माइनस म्यू। तो आप देखिएगा 600 के ठीक नीचे वैल्यू क्या लिखी थी हमने आज? 1.5 सर, -1.5। तो x की वैल्यू जो हो जाएगी, तो x लाइज बिटवीन वो है, तो हमारा z क्या होगा? x तो ऊपर है, तो x लाइज बिटवीन वो था, तो ये z जो हमारा लाइज बिटवीन होगा वो -1.5। और 900 के नीचे क्या वैल्यू आई थी? -0.75। यस। तो हमने ये लिख दिया, x हमारा 600 और 900 के बीच में लाई कर रहा है, तो z हमारा इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। इतनी बात क्लियर होगी? तो z हमारा, तो इसको अगर मैं पॉजिटिव वे में लिखूंगा तो z जो है वो 0.7, बाई सिमेट्री वर्ड यूज करते हैं ये, क्योंकि ये माइनस में है, ये पॉजिटिव में जाएगा तो इधर से लेस हो जाएगा, और ये 1.5 इधर आ जाएगा। तो आप इसमें भी कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं आप कि मैंने इससे ये कैसे लिख दिया। z अभी हमारा -0.75 से कम था और -1.5 से बड़ा था, तो z लाइज, तो ये अगर पॉजिटिव वे में लिखेंगे इसको हम बाई सिमेट्री बोलते हैं। बाई सिमेट्री। अब z क्या है? 0.5 से बड़ा हो गया, बाई सिमेट्री कहलाता है। हमने इसको ये लिख दिया। तो अब हमारी z की वैल्यू है इन दोनों के बीच में लाई कर गई। अब देखो, तो अब हम इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं कि जो z है, जीरो इज लेस देन 1.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z की जो वैल्यू है वो हमारी 0.75। इस क्वेश्चन को स्प्लिट कर दिया दो पार्ट में, और अब हम टेबल देखेंगे। तो जो हमने टेबल दी हुई है 6, उसमें ये 0.4332 और इसकी वैल्यू होगी 0.2734, ये हो गई। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कोई मुझे टेबल देख के ये वैल्यू दिखा सकता है कहाँ लिखी है, या आपको कहीं भी कोई डाउट आ रहा है तो वो मेरे से पूछ ले। आई हैव सॉल्व दी पार्ट 2 ऑफ दिस क्वेश्चन। 0.1598 है, तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई, क्योंकि 6000 वर्कर के बीच की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमने 6000 का मल्टीप्लाई करना होगा।
वहां परसेंटेज की बात कर रहा था, तो इसलिए नंबर ऑफ वर्कर्स गेटिंग वेजेस बिटवीन 600 एंड 900, तो हम लास्ट में लिख देंगे कि कितने वर्कर्स होंगे जो इतनी सैलरी ले रहे हैं, तो उसमें हमने 6000 से मल्टीप्लाई कर देना है, 6000 इंटू, और जो हमारी वैल्यू आई है 0.1598, और हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आई कितनी 959। तो हमारे 959 ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी 600 और 900 के बीच में लाइज करती है। किसी को इस पार्ट 2 में क्वेश्चन है, क्वेरी है, समझ नहीं आया, वो पूछ सकता है। और ये जो वैल्यू मैंने z इज लाइज बिटवीन 0 से 1.5 माइनस z इज लाइज बिटवीन 0 से 0.75 की वैल्यू 0.4332 माइनस 0.2734 जो लिखी है वो कैसे लिखी है, आजिब आपको क्लियर है ना बेटा? यस सर, यस सर। हमने वो जो 2 पेज भेजे ना टेबल, उससे देख Yes, के sir. ये लिखे गए हैं। क्लियर है? यस ठीक है, क्लियर है। ओके। आगे बढ़ते हैं हम पार्ट 3। आजिब तुम ही पढ़ दो, कोई तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना चाह रहा, तो प्लीज यू रीड द पार्ट 3 ऑफ दिस। क्या है? नंबर ऑफ वर्कर्स गेटिंग वेजेस बिटवीन 1100 एंड 1500। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, पी लिख के, देखो आपके पास सबके पास सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। एक्स हमारा लाइज बिटवीन कर देंगे 1100 से 1500, तो जेड की वैल्यू है वो माइनस 0.25 से 0.75 हो जाएगी। इसको स्प्लिट कर देंगे 2 पार्ट में, माइनस 0.25 है ना, तो वो बीच में 0 आ जाएगा, और 0 से लेके 0.75 तक। तो मैंने प्रीवियस वाले का पिक्चर नहीं बना के दिखाई, चाहो तो मैं पिक्चर दिखा सकता हूँ। तो इसमें अब इसको हमने 0 से लेकर 0.25 बाई सिमेट्री लगा दी, फिर इसमें सिमेट्री लगा दी। आप पिक्चर में देखेंगे सोल्यूशन में ऊपर ग्राफ दिया हुआ है, थर्ड नंबर 14.13 ग्राफ जो हमने दे रखा है। तो फिर हमने इन तीनों की वैल्यू रख दी, ऐड कर दिया, क्योंकि 6000 वर्कर्स हैं अमोंग, तो नंबर ऑफ वर्कर्स गेटिंग वेजेस बिटवीन दिस एंड दिस इज 6000 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप सवाल पूछ सकते हैं कि पार्ट 1 में 100 से क्यों मल्टीप्लाई करा और यहाँ पर सब में आपने 6000 से करा। तो पार्ट 1 में उनने परसेंटेज ऑफ वर्कर्स पूछा था, यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स। हाँ, यहाँ पर वो इन दोनों पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में दे आस्क द नंबर ऑफ वर्कर्स, और इन पार्ट 1 दे आस्क द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स, कितने परसेंट वर्कर गेटिंग द सैलरी मोर देन 1600। अगर वो बोलते हैं कि वो बता दो, क्या बोलते हैं, कितने वर्कर कर रहे हैं, तो हम पार्ट 1 में भी ना भाई साहब 6000 का ही मल्टीप्लाई करते हैं 0.1587 में। ठीक है, तो वहां एग्जैक्ट नंबर ऑफ वर्कर्स मिल जाते, दोज आर गेटिंग द सैलरी मोर देन 1600 रुपीज। ठीक है, वेजेस मीन्स होता है झाड़ी, पर डे की झाड़ी, कहीं नौकरी करते हैं ना तो पर डे कितना पैसा मिलता है। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल वेरी वेल। समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन में क्या हुआ। हाँ जी मिस्टर आजिब, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। Yes, sir, absolutely. And remaining students also understood this question. हाँ जी प्लीज यस यस तो बोल दीजिए, अगर नो है तो हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगर समझ नहीं आया तो टोटल टाइम वेस्टिंग हो जाएगी हमारी, है ना, कि लेक्चर लिया और विदाउट अंडरस्टूड टाइम खत्म हो गया हमारा। कोई बच्चा जिसको कोई प्रॉब्लम है पूछ ले भाई, विदाउट एनी एजिटेशन। कोई बात नहीं, किसी को दिक्कत नहीं है, ऑल आर ब्रिलियंट स्टूडेंट, वेरी गुड। नाउ आजिब, मिस्टर आजिब, एग्जाम्पल 1.4 मतलब 14.34 पढ़ो, 14.34 पढ़ जाओ। ओके सर, वेट। इससे पहले वाला है 14.34। हाँ जी, इससे पहले वाला है।
मिला बेटा? सर वेट सर 14.34 पेज नंबर 14.46 पर है। पेज नंबर सब पे पड़े हुए हैं ना, तो ऊपर से लेफ्ट साइड में लिखा होगा 14.46 पेज नंबर, उस पर है। हेलो, यस मिला नहीं? मुस्तफा अंसारी, हैव यू फाइंड आउट दिस? सर मिल सर गया? मिल गया। प्लीज यस सर। रीड। Suppose the waste of measurement W of 800 सर यही है। Yes, yes. Suppose the waist measurement W of the 800 girls are normally distributed with Normally mean, हाँ, mean 66 cms and standard CMS का deviation 5। मतलब होता है सेंटीमीटर्स। Yes sir। आगे, and Find the standard number deviation, find the number n of of girls a with waist waist। First is 65, between 55 and 70 centimeters हाँ, and second is greater than or equal to 72 centimeters। यस यस। तो ये सोल्यूशन अब हर किसी को कॉपी में, वो नोट्स में दिख गया? मिस्टर मुस्तफा अंसारी, हाँ जी बेटा। वरुण शर्मा, मैंने नोट्स भेजे हुए हैं, आपने ज्वाइन किया है ना, उसमें ऑलरेडी आया। यस सर, मिल गया क्वेश्चन, मिल गया ऐसा क्वेश्चन। हाँ, मैंने आज पहले से ही भेज दिया है, सो दैट यू कैन सी। तो देखो, इन्होंने W को वेस्ट मेजरमेंट लिखा है, आप इसको जेड भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जेड लिया था। ये x इज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद n म्यू कोमा, तो इन्होंने उसको W लिया है, x की जगह ये W लिख रहे हैं। तो हमारी मर्जी है, हम x ही लिख सकते हैं। x इज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंट सिग्मा स्क्वायर। इन्होंने जो W लिखा है, हम उसको x मान के चलेंगे। तो इस तरीके से अब हमारा ये है, जिसमें हमें मीन दिया हुआ है 66 सेंटीमीटर और म्यू भी दिया, वो सिग्मा भी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से दो चीजें गिवन है, क्वेश्चन हमने जान लिया। अब x है, तीन चीजों के बारे में ये सिर्फ बात कर रहा है, 65 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया है, और तीसरा है 72 सेंटीमीटर। ये हमारे तीन है। तो हम जेड कैसे निकालते हैं, अभी हमने बताया था, जेड होता है हमारा x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो यही चीज इस पे अप्लाई कर दो। तो x कितना है यहाँ, 65 माइनस 66 अपॉन 5। जरा वैल्यू बताओ, यहाँ की क्या आएगी, यहाँ की क्या आएगी, यहाँ की क्या आएगी? एक आजिब बताएंगे, एक वरुण शर्मा, एक मुस्तफा अंसारी। प्लीज टेल मी। सर 1/5 होगा तो डिवाइड करें 1 सेकंड से। 1/5 नहीं होगा, -1/5 होगा। यस सर, -0.2 आ जाएगा सर फर्स्ट का। सही है। अगला वरुण शर्मा, आप बताएं, आपको पता होना चाहिए क्यों आ रहा है, खाम खा होके नहीं बोल देना। आपको लॉस होगा, मुझे कुछ नहीं लॉस होगा। यस सर, 65 माइनस 66/5 करके करेंगे ना तो आ जाएगा। हाँ तो 0.2। हाँ, ये -0.2 यही तो होगा। देखो, x की जगह पे रखो 65, म्यू की जगह पे रखा 66, सिग्मा की जगह पे 5 रखा, घटा दिया 65 माइनस 66 -1, नीचे रखा 5, 1 में 5 से डिवाइड किया तो 0.2 माइनस का। ऐसे ही अभी होगा 70 माइनस 66, 0.8। हाँ तो 0.8। जैसे ये होगा ना 70 माइनस 66 अपॉन 5, ऐसे ही 72 माइनस 66 अपॉन 5, तो ये 1.2 क्वेश्चन ने बकायदा निकाल के दिखाया हुआ है। तो ये बात क्लियर होगी कि वैल्यू कैसे हमारी जेड की आई और एक्स क्या है, तो हमारा ये चीज क्लियर होगी। नाउ कम टू फाइंड द वैल्यू पार्ट 1। तो देखो पार्ट 1 में कैसे करेंगे। पार्ट 1 में उसने बोला है
कि बिटवीन 65 और 70 सेंटीमीटर के बीच में है, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो x को लाइज कर देंगे हम किसके किसके बीच में है, 65 और 70 के बीच में। ठीक है, इन्होंने बिटवीन वर्ड यूज किया है तो इसलिए मैंने लेस देन और इक्वल लिखा है। बिटवीन मींस 65 भी आ सकता है, 70 भी आ सकता है। अब देखो इसको जब हम जेड में कन्वर्ट करेंगे तो p, अब देखो ये जेड हो गया, तो 65 से वैल्यू हमारी क्या आई थी, -0.2, तो मैंने इसकी जगह पे देखो 65 की जगह पे ये लिखा है, x की जगह पे ये लिखा है ना, और ये हमने निशान वैसे का वैसे ही लगा दिया। और 70 से हमारी वैल्यू क्या आई थी, हमारी वैल्यू आई थी 0.8। देखो बेटा क्लियर हो रहा होगा कि ये मैंने कैसे निकाला है। अभी एक टेबल बनाई थी उसमें 65, 70, 72 की वैल्यू निकाली थी, तो 65 की जेड की वैल्यू -0.2 आई। तो अगर x 65 और 70 के बीच में लाइज करेगा तो हमारा जेड जो है -0.2 और 0.8 के बीच में लाइज करेगा। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस। अब देखो इसको हमने स्प्लिट करा, स्प्लिट क्या करा, अब ये क्या है कि माइनस से आ रहे हैं और 0 पे रुक सकते हैं, तो हमने दो पार्ट में प्रोबेबिलिटी तोड़ दी। -0.2 से ये हमारी प्रोबेबिलिटी जो हमने ली वो 0 तक ली z की, और प्लस का निशान लगा के 0 से लेके 0.8 तक, 0 से लेके 0.8, सॉरी ये जेड है, और 0.8 तक ले। अब क्या हुआ, अब आप देखो हम यहाँ पे अगर ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा ये पिक्चर ड्रॉ करना आप लोगों को, यूं बेल शेप्ड कर्व है, बीच में 0 होता है, तो z की वैल्यू ये 0 है और ये इधर आएगी। मान लो यहाँ पर 0.2 है, ये z की वैल्यू यहाँ पर 0.2 है, और z की वैल्यू 0.8 यहाँ पर है, z की वैल्यू 0.8 यहाँ पर है। तो ये चीज हो गई हमारी। तो हमने पहले यहां से यहां तक, पहले हमारा सीधा एरिया यहां से यहां तक ले रहे थे हम, फिर हमने इसके दो पार्ट कर दिए, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, इन दोनों को ऐड करा। तो अब हमारी ये जो वैल्यू है -0, तो अब हमने इसमें सिमेट्री लगा दे रहे हैं कि ये माइनस है, तो इसको हमने लिख दिया z इज 0 इज लेस देन इक्वल टू 0.2, तो ये हो गया। और प्रोबेबिलिटी इस वाले में कुछ नहीं करा, इसको हमने ऐसे ही रखा, 0 इज लेस देन इक्वल टू z इज लेस देन इक्वल टू 0.8। अब ये यहाँ पे एक बस बोलो सर, आप ये जो प्लस में ले रहे हैं ना 0.2 को, माइनस में था वो, हाँ इसको बाई सिमेट्री बोलते हैं। हाँ जी, अगर तो ये अगर हम ले सकते हैं ऐसे? हाँ, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, हम टेबल से निगेटिव वैल्यू नहीं देखेंगे, पॉजिटिव वैल्यू देखेंगे, समझ रहे हैं। अगर z की वैल्यू -0.2 से 0 तक जा रही है, क्योंकि हमारा जो पिक्चर होता है, आप ये देखो यहाँ पर ऊंचा होता है ना, जितना झुकाव इधर की तरफ जाता है ना बराबर बराबर, ठीक उतना ही झुकाव इधर की तरफ बराबर बराबर जाता है। तो यहाँ पर अगर हम 0 से लेके 0.2 की वैल्यू ले लेंगे ना, हेलो, तो वही वैल्यू सेम इधर जाएगी, समझ रहे हो बेटा। तो इसलिए ये बाई सिमेट्री, क्योंकि ये सिमेट्री लागू होती है। देख रहे हो ना पिक्चर में बेल शेप्ड कर्व है, इधर से यूं उठता है और ऊपर जाने के बाद बिल्कुल उसी अंदाज में नीचे गिरता है। अगर यहाँ 0 है और यहाँ अगर 1 है तो इधर -1 होगा, समझ रहे बेटा। अगर इधर 2 है तो इधर -2 होगा, और -2 पे जितनी ऊंचाई यहाँ होगी ठीक 2 पर उतनी ऊंचाई यहाँ होगी। 1 पर जितना ये यहाँ तक जाएगा ठीक -1 पे उतना जाएगा, और 0 पे सबसे हाईएस्ट पीक पर होंगे। बात समझ रहे हैं बेटा। तो ये अब 0 पॉइंट z इज लाइक बिटवीन दिस, ये वैल्यू मुझे
कोई भी बच्चा टेबल में दिखाए, ये वैल्यू हम टेबल से लिख रहे हैं 0.793। कोई भी बच्चा जरा टेबल से देखे कहां पर लिखा हुआ है और मेरे को बताएगा सर टेबल में फला जगह पर है, मैं मोबाइल में देख रहा हूं, आप बताओ, ये बुक तो मेरे सामने ही है, बताओ कहां पर है। यस सर, है सर। हैं? थर्ड नंबर पे है सर, 0.2 का 0.0793 है ना 0.00 पे, बिल्कुल सही। और ये 0.8 वाला बताओ कहाँ है। कैसे? यस बोलिए बेटा। सर मैं बोल रही थी एक बार आप टेबल हमें बता देंगे कि कौन सी टेबल कहाँ पे, जैसे आपने 2 टेबल भेजी हैं तो हमें किस टाइप क्वेश्चन में कौन सी टेबल में चेक करना है। जब हम जेड 6 अप्लाई टेबल कर ना? रहे हैं ना, हाँ जब हम जेड अप्लाई कर रहे हैं ना, जेड, हाँ जी तो सर। आप टेबल नंबर 6 देखो, आप देख रहे हैं आप टेबल नंबर 6। हाँ जी सर। टेबल नंबर 6 में ये लिखा हुआ है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज गिवन बाय fx इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई e टू पावर माइनस 1 अपॉन 2x माइनस म्यू होल स्क्वायर एंड x लाइज बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एंड स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज गिवन बाय fx 1 अपॉन रूट 2 pi e to power minus z square upon 2 this and z is equal to x minus ex upon this। तो जब हमारे पास इस तरीके की सिचुएशंस होगी तो हम ये टेबल देखेंगे। और आप टेबल 6a में देखो एक चीज लिखा है 5 माइनस जेड इज इक्वल टू 5z लिखा है। हाँ जी सर। तो जब इस टाइप की सिचुएशंस आएगी तब वहां पर हम ये देखेंगे 5 माइनस जेड और 5z। जब आप ये हमने इतने सारे एग्जाम्पल दिए हैं ना, आपको नोट्स भेजे हैं, व्हेन यू सॉल्व 8 और 10 क्वेश्चंस, तो हर क्वेश्चन में मैंने इसीलिए आपको बहुत ही अच्छी बुक से भेजे हैं कि उस बुक ने हर जगह ये लिखा होगा कि प्लीज ये चीज हम बाई सिमेट्री कर रहे हैं, या ये हमने जो वैल्यू लिखी है बाई सीइंग द नॉर्मल टेबल्स। तो ज्यादातर में आपको टेबल 6 का ही यूज करना है। इन सम केसेस यू विल सी फ्रॉम 6a, मतलब इन 2 टेबलों से बाहर नहीं जाना है। तो आप जब बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हम टेबल 6 ही देख रहे हैं या 1-2 वैल्यू 6a पर भी जाना है। ठीक है, तो ये z की वैल्यू 0.2 से तो बता दी एक बच्चे ने। जरा ये z की वैल्यू 0.2883 लिखी है मैंने, ये 2881 लिखना था, 3 लिख दिया, सॉरी 2881। हाँ, ये कोई बताए कहाँ है टेबल में, बता सकते हैं? 0.8 पे है सर, 0.800। 0.8 देगा, मिल गया, वेरी सिंपल। एनीबडी कैन सी दिस? हेलो, यस सर। अब एक और थोड़ा सा टेबल में मैं आपको एक मजेदार चीज बताता हूं जो अभी आपको समझ नहीं आई। देखो इसी टेबल से बताते हैं, आज ही समझने की कोशिश करना। ये 0.2 है ना, 0.2 है। यस सर। अगर मैं इसको 0.21 कर दूं और इसको 0.81 कर दूं, बताओ वैल्यू क्या लिखोगे? देखता हूँ सर, वो तो है नहीं। यस, अब पता है क्या वैल्यू लिखेंगे? 0.2 में ही सेकंड नंबर वाली वैल्यू लिखेंगे। 0.2 में 0.00 के लिए आपने ये लिखा है। हेलो, यस सर। 0.2 में 0.00 0.832 लिखेंगे ना तब? यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, 0.0832, क्योंकि यहाँ 1 आ गया तो ये 0.2 के लिए तो ये हो गया था। अब यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा बढ़ गया ना तो ये 0.01 एक वैल्यू और आ गई। ठीक है, तो इस पे चले जाएंगे, समझ रहे हैं बेटा? यस सर। इस तरीके से अगर यहाँ पर ये जो 1 लिखा हुआ है इस जगह पर अगर वैल्यू, हेलो देखो समझो, इस 1 की जगह पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9
कुछ भी आते हैं तो हम फर्स्ट रो में चेक करते हैं कि 0.2 के किस रो में जाना है, क्योंकि 0.2 का मतलब था 0.20, इसका मतलब ये था, है ना। तो इसको अगर मैं स्प्लिट करूंगा तो हमें 0.2 की टेबल में इधर से देखना है और ऊपर की तरफ से हमें 0.00 में देखना है। अगर यहाँ पे 0.29 हो जाता तो हम 0.2 में तो देखते, लेकिन यहाँ पर 9 वाले में देखते, तो 0.2 की सबसे लास्ट में वैल्यू में पहुंचते 0.1141। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा ये बात। हाँ जी, यस सर। मैं बता रहा हूं बहुत लोगों को पूरा पढ़ाई करके चले जाते हैं, दे डू नॉट नो हाउ टू राइट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल टेबल्स। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई। अरे क्वेश्चन कहाँ चला गया, एक मिनट बेटा। ठीक है, तो समझ आया, हमने वो वैल्यू रख ली और हमारा आंसर आ गया। और इसी तरीके से अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो 72 सेंटीमीटर से बड़े की बात कर रहे हैं, तो हमने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज, रुकिए इसको अगला वाला भी बता देता हूं। तो अगले में ग्रेटर देन की बात कर रहे हैं, तो वी हैव रिटन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 72। अब 72 की वैल्यू आपको पता है। अब हम जेड के बारे में बात करेंगे, तो हमने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 72 वाले हमने कॉलम में 1.2 वैल्यू निकाली थी कि नहीं? टेबल जब निकाली थी तो हमारी जेड के सामने ये वैल्यू आई, तो अब हमने ये देखो जेड आ गया 1.2। अब ये सिंगल आइटम है तो 0.2 क्यों जाएगा? अब आप देखो ये पिक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये ना सिर्फ एक ही तरफ की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें हम 0.5 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब हम इसको लिखेंगे 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज लेस देन इक्वल टू z इज लेस देन इक्वल टू 1.2। फिर हम ये वैल्यू लिखेंगे। अब 0.5 यही रहेगा और z की वैल्यू 1.2 पर, कोई बताए बच्चा 1.2 पर क्या आएगी? 0.3849। बिल्कुल सही, बुक वाले ने भी यही लिखी है और आपने टेबल से देखनी आ ही गई है, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया और आपको 0.1151 आपको मिल गया। बताइए कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो हमसे पूछताछ कर सकता है। तो ये हमारा 0.1151 आ गया। अब देखो पार्ट 1 में भी ये लिख दिया था, नंबर ऑफ गर्ल्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्योंकि 800 लड़कियां थी टोटल, तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ गर्ल्स, तो पहले वाले में 800 का मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारी ऐसी वैल्यू आई थी ना इसमें, और इस वाले केस में भी 800 का मल्टीप्लाई कर देंगे और लिख देंगे एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ गर्ल्स विद वेस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 72 सेंटीमीटर, और वहां पर भी ऐसे ही लिख देंगे एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ गर्ल्स with waist between 65 centimeter and 70 centimeter. In my opinion, and I hope all of you understood these two examples. हाँ जी बेटा, सब लोग बताएं, बात क्लियर हुई? क्लियर। यस सर। हाँ, मुझे उम्मीद थी। तो आप देखेंगे इसमें मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं और ऑल आर सॉल्व्ड, और आप इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस सीए से रिलेटेड हैं, बीकॉम ऑनर्स के भी हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के भी हैं, है ना, और एमबीए में भी आए हुए हैं क्वेश्चंस। तो ये आप सिर्फ इतना ही पढ़ लो जितना हमने आपको पढ़ाया है, और आपको उम्मीद है कि यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन। बट आप करेंगे नहीं तो पेपर में नहीं कर पाएंगे आप। 34 से 44, 54, 20 क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपने ये 20 क्वेश्चंस कर लिए, इंशाल्लाह आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
मैंने बहुत ही अच्छी बुक से और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, जिसमें उस बुक से मैं आपको नोट्स मैंने भेजे हैं। और हमारा अगला टॉपिक जो है क्या है, यूनिट 2। यस सर। सर स्टैटिकल डिसीजन थ्योरी है। हम पहले उस डिसीजन थ्योरी को नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको यस सर। यूनिट 3 पढ़ाएंगे, सैम्पलिंग थ्योरी। ठीक है, यस सर। सैम्पलिंग थ्योरी पर Okay. आएंगे हम, यूनिट 3 पे बात करेंगे, फिर डिसीजन थ्योरी पे आएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के नोट्स भेजे क्या? हाँ जी बेटा। यस सर, आ चुका। नहीं आया, सही से देखो, मुझे लगता है कि नहीं भेजे हैं। किस चीज की बात कर रहे थे? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी, कोई बात नहीं, मैं अभी 5 मिनट में भेज दे रहा हूं। फिर मैं अगला सैम्पलिंग थ्योरी या स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी देखता हूं किस पे बात करनी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और बड़ा अच्छा टॉपिक है, आपको मजा आएगा, दोनों ही तीनों क्या पूरा सारा ही मजा आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी रखते हैं। यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हो गई है, यूनिट 1 became finished. In the Okay, next sir, thank you. class we will start unit 2, yeah, unit 3. Okay, so I am going to finish the class. Okay, Allah Hafiz.